मित्रों नमस्कार, रणधीर सिंह बायोटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं योग का पार्ट 6। आपका योगा का पार्ट 6 इस लेक्चर में देखेंगे कुछ क्रियाओं को जिनको शुद्धि क्रियाएं कहते हैं, जो योगा से संबंधित होते हैं। इसके पहले हमने 5 पार्ट योगा से संबंधित बनाया है। उम्मीद है कि आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं पार्ट 6 में योग से संबंधित एक क्रिया होती है जिसको शुद्धि क्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्धि क्रियाएं कहते हैं, अर्थात शरीर के अंदर जो अशुद्धियां होती हैं, शरीर के अंदर कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, वर्ज्य पदार्थ होते हैं, एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। वैसे तो शरीर में उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने के लिए ढेर सारे सिस्टम बने हुए हैं। उसके अलावा कुछ और अन्य पदार्थ भी होते हैं जिनको आप किसी न किसी माध्यम से निकालते हैं। तो इस तरह से योग के माध्यम से भी निकाला जाता है, तो उसको शुद्धि क्रियाएं कहते हैं। और योग की भाषा में अगर देखा जाए तो योग के माध्यम से एक कर्म होता है जिसको षट कर्म कहते हैं, मतलब 6 क्रियाएं होती हैं। इसमें कुछ 6 क्रियाएं होती हैं, उन्हीं क्रियाओं को एक तरह से किया जाता है। 6 क्रियाएं होती हैं, कुछ षट कर्म कहा जाता है। तो आपका जो कंपटीशन होता है फिजिकल एजुकेशन संबंधित, योगा संबंधित, या आपका अन्य सामान्य ज्ञान जो होता है, उसमें पूछ दिया जाता है कि षट कर्म में कितनी क्रियाएं होती हैं, 4 होती हैं, 5 होती हैं, 6 होती हैं, 8 होती हैं, ऐसे विकल्प बना दिया जाता है। तो इसमें 6 क्रियाएं होती हैं। तो 6 कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? क्या करता है क्वेश्चन कभी कभी मतलब सेट करता है तो 3 क्रियाएं देता है, चौथी कोई और क्रिया डाल देता है। पूछ दिया जाता है कि कौन सी क्रिया नहीं है, कौन सी क्रिया मतलब षटकर्म से संबंधित नहीं है, शुद्धि क्रिया से संबंधित नहीं है। तो पहले 6 क्रियाओं को जानते हैं। एक क्रिया होती है जल नेति, दूसरी होती है सूत्र नेति, तीसरी होती है धौती क्रिया और बस्ती क्रिया, और त्राटक। इसके बाद है नवली क्रिया। कौन सी क्रिया है? नवली क्रिया है। इन्हीं क्रियाओं को बारी बारी से आज हम बताने वाले हैं, इस पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले ये शुद्धि क्रियाएं जो हैं, हालांकि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से हम चर्चा करेंगे कि प्रश्न कैसे बन सकते हैं, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। इन क्रियाओं को करना अगर आप चाहते हैं तो आगे आने वाले समय में हम वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। हालांकि वीडियो से केवल इन क्रियाओं को आप करते हैं तो आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी। ये वीडियो केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी के उद्देश्य से बनाया गया है। लेक्चर आपका रिकॉर्ड किया जा रहा है, आपको मतलब बताया जाएगा प्रतियोगी परीक्षाओं के उद्देश्य से। इन क्रियाओं को करने के लिए एक अच्छे प्रशिक्षक की उपस्थिति में सब क्रियाएँ की जाती हैं। एक प्रशिक्षित जो प्रशिक्षक होता है, वेल ट्रेंड जो प्रशिक्षक होगा, उसकी उपस्थिति में ही किया जाना अनिवार्य होता है। तो मतलब केवल कंपटीशन की दृष्टि से अनिवार्य है। एक बार पुनः बता रहे हैं, मतलब अपने आप से अगर प्रैक्टिस करना आप शुरू करते हैं, कोई दुर्घटना होती है, कोई हानि होती है, तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार। प्रतियोगी परीक्षाओं के उद्देश्य से मतलब मैं बता रहा हूँ। तो शुद्धि क्रियाएं होती हैं जिनको योग की भाषा में, अगर योग का वो देखा जाए तो योग की भाषा में या योग के उसमें कहा जाता है षट कर्म कहा जाता है, खट कर्म कहा जाता है। षट कर्म या खट कर्म मतलब 6 क्रियाएं इसमें होती हैं। तो इसमें एक क्रिया है जल नेति। जल नेति में क्या होता है कि एक लोटा होता है, एक ऐसा लोटा होता है जिसमें जैसे केतली होती है, चाय की केतली, तो केतली जैसे उसमें ऐसे लंबी सी पाइप निकली होती है। उसी पाइप की मदद से एक नाक से पानी डाला जाता है। क्या किया जाता है? पानी डाल के नाक को साफ किया जाता है। और जब पानी डालेंगे तो आप सांस कैसे लेंगे, उस दौरान आप सांस मुंह से लेते हैं। बारी बारी से दोनों नाक से पानी के द्वारा नाक को साफ किया जाता है, जिससे नाक के अंदर जो गंदगी होती है वो साफ हो जाती है। इसको जल नेति कहा जाता है। काफ़ी मतलब सावधानी पूर्वक किया जाता है इस क्रिया को। किसी प्रशिक्षक के उपस्थिति में ही किया
जाता है। ऐसे मतलब आप प्रयोग नहीं करने लगना है, आपको प्रयोग नहीं करना है। कोई अच्छा प्रशिक्षक मिलेगा तो उसकी उपस्थिति में वीडियो भले प्रोवाइड करा दें। हालांकि प्रतियोगी परीक्षा के उद्देश्य से मैं बता रहा हूँ। पूछ दिया जाए कि शुद्धि क्रियाएँ कौन कौन सी हैं, तो शुद्धि क्रियाएँ मतलब योग की भाषा में षटकर्म कहा जाता है। इसके अंतर्गत 6 क्रियाएँ होती हैं, यही क्वेश्चन बनता है। और कौन कौन सी हैं, तो प्रमुख है जो जल नीति है। जल नीति में क्या होता है, एक लोटा लेते हैं, उसमें हल्का गुनगुना पानी, बहुत ठंडा या बहुत गर्म नहीं होगा, हल्का गुनगुना पानी होगा। एक नाक से डालते हैं, एक नाक के छेद से, दूसरे से निकाल लेते हैं, बारी बारी से दोनों से करते हैं और उस दौरान मुंह के द्वारा सांस लिया जाता है, ठीक है। और एक क्रिया जल नीति कहलाती है। इसमें नाक की जो गंदगी होती है, जो अशुद्धियाँ होती हैं, उनको दूर कर लिया जाता है। ये आपका जल नीति होता है। यही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जल नीति मतलब जल द्वारा एक तरह से सफाई की जा रही है। योग का ही ये क्या है, एक भाग है, ठीक है। शुद्धि क्रियाएं हैं। अब देखा जाए तो आपका है सूत्र नीति। दूसरा है सूत्र नीति है। सूत्र नीति में क्या होता है कि एक धागा लेते हैं, एक धागा होता है एक प्रकार की, एक तरह से रस्सी जैसे, मतलब मोटा धागा होगा, उसमें मोम का लेप लगाया जाता है और पानी में भिगो देते हैं। उसको डाल के नाक को मतलब नाक की सफाई कर दी जाती है, तो वो आपका सूत्र नीति कहलाता है। सूत्र मतलब सूत द्वारा या धागे द्वारा, मोटा एक रस्सी जैसे धागा होगा, उसको मोम लगा देंगे, क्योंकि मुलायम हो जाएगा, पानी में भिगो दें और नरम हो जाएगा, उसकी मदद से सफाई करना, ये आपका सूत्र नीति कहलाता है। सूत्र मतलब धागे से है, तो सूत्र नीति। देखिए जल नीति मतलब जल के द्वारा नाक की सफाई कर रहे हैं, इसमें धागे से सफाई कर रहे हैं या रस्सी से एक तरह से कर रहे हैं, तो ये सूत्र नीति। यही पूछ दिया था सूत्र नीति में किससे होता है। सूत्र नीति में किसका प्रयोग करते हैं, मोम का, धागे का और पानी का। जल नीति में पानी का, और कैसा लोटा होगा जिसमें एक टोटी जैसे लगा होगा, ठीक है, नलकी लगी होगी। क्या लगी होगी, नलकी लगी होगी। एक नाक से डाल के दूसरे नाक से पानी को निकाल दिया जाता है। क्रिया किसी योग प्रशिक्षक की उपस्थिति में किया जाता है। आपको प्रैक्टिकल नहीं करना है, प्रतियोगी परीक्षा को उद्देश्य मैं बता रहा हूँ। अगली क्रिया आपकी होती है धौती क्रिया। धौती क्रिया में क्या होता है कि जैसे रिबन होता है, ऐसे ही किसी कपड़े का, साफ कपड़े का एक लंबी सी पट्टी होती है, उसको नाक में डाला जाता है और नाक की सफाई की जाती है। इसको धौती क्रिया कहते हैं। ये सब षटकर्म के ही है, आपके खटकर्म या षटकर्म बोल सकते हैं। तो इसमें धौती क्रिया इसको कहते हैं। एक है बस्ती क्रिया। बस्ती क्रिया एक प्रकार का एक तरह से पेट की सफाई के लिए किया जाता है। इसमें दोनों पैरों को घुटने पर रख लिया जाता है, तो आगे की तरफ झुक के किया जाता है। ये आपका बस्ती क्रिया होती है। दूसरा एक क्रिया है त्राटक क्रिया। त्राटक क्रिया होती है जो किसी भी वस्तु को एक टक देखना। किसी वस्तु को, त्राटक का मतलब होता है किसी भी वस्तु को एक टक देखना, निहारना, उस पर कंसंट्रेट करना, त्राटक क्रिया कहलाती है। जैसे मान लीजिए मार्कर है, पेन है, तो इसकी नोक को आप ऐसे ध्यान से देख रहे हैं, इसकी नोक को ध्यान से देख रहे हैं, एकदम ऐसे नाक की सीध पे करके। तो इसका भी होता है। जैसे आप नेत्र चिकित्सक के पास जाइए, आँख के डॉक्टर या सहायक के पास जाइए, तो नेत्र संबंधित रोगों में बताते हैं कि इस पर कंसंट्रेट करिए, पेन पे। या जलता हुआ दीपक, जलता हुआ दीपक, या कोई मतलब कुछ लिखा हुआ हो, या कोई पॉइंट बना हो, कोई बिंदु बना, उस पर आपको कंसंट्रेट, आँखों से मतलब बैठ कर कंसंट्रेट करना, वो आपका त्राटक क्रिया कहलाती है। किसी वस्तु को एक टक देखना, त्राटक। एक टक निहारना क्या कहलाता है, त्राटक कहलाता है। दूसरा और लास्ट आपका है, मतलब नेक्स्ट है नवली क्रिया। नेक्स्ट क्या है, नवली क्रिया है। नवली क्रिया भी आपका षटकर्म से ही संबंधित है। क्या है, षटकर्म से ही संबंधित है। इसमें भी मतलब आपका इसमें क्रिया में किया जाता है कि दोनों घुटनों पे हाथों को रख के झुक के, मतलब सांस लेने की क्रिया होती है, उसको किया जाता है। और आपका जो बस्ती क्रिया है, इसमें भी झुकते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं, किसी पानी में
किसी पौंड में, तालाब में या टंकी में, मतलब आप क्या करते हैं, गुदा मार्ग या मल द्वार जो होता है, मल मार्ग, लैट्रिन का जो रास्ता होता है उस पे से मतलब हवा खींचते हैं एक तरफ से, और फिर उसको थोड़े समय बाद शौच करके पेट को साफ कर दिया, तो वो आपका बस्ती क्रिया होती है। उसमें क्या होता है, बस्ती क्रिया होती है। और नवली में भी झुक के करते हैं, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया होती है, तो ये आपकी नवली क्रिया होती है। तो ये आपके षटकर्म हैं, शुद्धि क्रियाएं हैं, योगा का पार्ट है। आपका पार्ट 6 मैं बताया हूँ। प्रतियोगी परीक्षा में कभी पूछ दिया जाए शुद्ध क्रियाओं का संबंध किससे है, तो योग से है। शुद्धि क्रियाओं में कौन सी क्रियाएं की जाती हैं, तो शरीर के कुछ अंगों की सफाई की जाती है, अर्थात कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं जिससे शरीर के अंगों की सफाई हो जाती है, और उसके माध्यम से क्या होता है, शरीर के जो अंग होते हैं उनकी साफ सफाई हो जाती है, शुद्ध हो जाते हैं। इनको देखा जाए क्रियाओं की संख्या के आधार पर इनको षटकर्म किया कहा जाता है, अर्थात 6 प्रकार से होगा। जल नेति, सूत्र नेति, इसमें आपका धौली क्रिया है, बस्ती है, त्राटक और आपका नवली क्रिया है। ये क्रियाएं हैं, किससे संबंधित हैं, तो आपके षटकर्म से संबंधित हैं। षटकर्म आपका योगा की भाषा में इसको, इन क्रियाओं को, शुद्धि क्रियाओं को षटकर्म भी कहा जाता है। तो ये रहा आज का भाग 6, पार्ट 6 रहा, योगा का पार्ट 6। प्रतियोगी परीक्षाओं में मतलब इससे क्वेश्चन आते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पे नए व्यूअर हैं, नए विजिट कर रहे हैं, तो अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा अपने मित्रों को भी शेयर कर देना है, और बने रहें हमारे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 7 के साथ, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 7 के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।